हेलो फ्रेंड। तो जैक बोर्ड क्लास 11 जिनका स्ट्रीम साइंस था, तो उन लोग क्या था, पहला एग्ज़ाम दे दिया था, जिसका सेकंड 2 टर्म एग्ज़ाम होने वाला था ना। तो पहला OMR वाला दे दिए थे। तो अभी जो है टर्म 2 का बारी है। तो उसका जो है सेट 1 हम मॉडल सेट 1 लेके आए हैं, है ना। तो देख लीजिए क्वेश्चन किस टाइप का रहता है। जैसे देखिए क्लास 11 का है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट है और टोटल नंबर आपका 35 है और 1.5 घंटा आपको समय दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है कि कुल प्रश्नों की संख्या 19 है ना। 1 से प्रश्न 7 तक अति लघु है, यानी कि बहुत छोटा छोटा आंसर होगा इसका, और इनमें से किन्हीं 5 का उत्तर देना आपको, ठीक है। और सेकंड में वही है 8 से प्रश्न 14 तक, इनमें से 5 उत्तर देना है और ये 3 नंबर का है, ठीक है। और 15 से 19 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है कि 3 प्रश्न का ही उत्तर, इसमें सिर्फ 3 ठो का ही उत्तर देना है। और प्रत्येक टोटल मतलब सबका 5 अंक का है, मतलब एक ठो 5 नंबर का है, ठीक है। जैसे कि सेक्शन 1 में है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। तो जैसे देखिए CO के लिए लेविस डॉट स्ट्रक्चर लिखना आपको, इसका CO का लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना आपको, ठीक है। फिर कि द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी चेंज फॉर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज ऑलवेज, तो ये आपको बताना पड़ेगा क्या होता है, ठीक है। राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट, इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। कैलकुलेट द pH ऑफ 0.1 मोल HCl, तो इसको कुछ नंबरिकल है छोटा सा, ठीक है, जिसमें pH निकालना आपको। डिफाइन ऑक्सीडेशन इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसिशन, मतलब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसिशन के टर्म में आपको ऑक्सीडेशन क्या होता है बताना पड़ेगा, ठीक है ना। राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये आपको स्ट्रक्चर दे दिया है, इसका IUPAC नेम आपको लिख देना है, ठीक है। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ सिस आइसोमर बट ब्यूट2इन, है ना। तो इसका जैसे होता है एक ट्रांस होता है, एक सिस होता है ना, तो उसका आपको स्ट्रक्चर आइसोमर ऑफ ब्यूट2इन का स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, लिखना है। और सेक्शन भी आया है जो कि शॉर्ट टाइप है, यानी कि थोड़ा सा आंसर रहेगा इसका बड़ा। जैसे डिराइव अ रिलेशनशिप बिटवीन क्या होता है डेल्टा H एंड डेल्टा U, ठीक है। इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित करना है। तो क्वेश्चन लोग पढ़े होंगे सब इस टाइप का, तो बता दीजिएगा, ठीक है। विच आउट ऑफ NH3 एंड NF3 हैज हायर डाइपोल मोमेंट, इन दोनों में से डाइपोल मोमेंट किसका ज़्यादा होता है और क्यों, इसका आपको कारण बताना है, ठीक है। फिर कि डिफाइन एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस कॉन्सेप्ट, मतलब एसिड और बेस क्या होता है उसका डिफाइन करना आपको अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस कॉन्सेप्ट, यानी कि अर्हेनियस के हिसाब से आपको बताना है कि एसिड और बेस क्या है, ठीक है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग, जैसे कि है PbX2 इज मोर एसिडिक देन PbX4, यानी कि मतलब एक लिए समझिए कि कारण बताओ ही है ना, मतलब क्यों कैसे जो क्वेश्चन होता है ना वही बताना आपको, इसका टर्म में एक्सप्लेन कर रहा है कि ये इससे मोर मतलब ज़्यादा एसिड होता है, क्यों इससे PbX2 जो है PbX4 से ज़्यादा एसिडिक क्यों है, ठीक है ना, तो आपको बताना है। फिर है कि कार्बन सोर्स किटनेशन प्रॉपर्टी बट लीड डज नॉट, कार्बन श्रृंखला का गुण प्रदर्शित करता है परंतु लीड नहीं, है ना। और ग्रेफाइट का प्रयोग स्नेहन के रूप में किया जाता है, क्यों, एक लिए वही क्वेश्चन की क्यों, है ना, क्यों किया जाता है, तो ये बता देना आपको, ठीक है। फिर कि आपको इसमें ऑक्सीडेशन नंबर बताना है जो कि अंडरलाइन किया, जैसे Mn का बताना है, H2 का बताना है और O2 का बताना है ना। जैसे और H2 हो गया, इधर एओलियम का हो गया, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड का भी हो गया, तो आपको इसका ऑक्सीडेशन नंबर बता देना है। फिर व्हाट द नेसेसरी कंडीशन फॉर अ कंपाउंड बी एरोमेटिक, किसी भी यौगिक के एरोमेटिक होने के लिए आवश्यक शर्त क्या है, क्वेश्चन आपको देख लीजिए। डिफाइन द हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है ना। और कार्बन क्या है, स्टेट ऑफ कार्बन इन इथेन, मतलब इथेन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ठीक है। अब आया सेक्शन C, जिसमें कि निम्न यौगिक को बेंजीन में परिवर्तित करे। इथीन है, जैसे होता है ना हेक्सेन और फिनॉल, तो इन सबको आपको बेंजीन में बदलना है। अब बेंजीन में बदलने के लिए कैसे कैसे आपको करना पड़ेगा, क्या क्या मिलाना पड़ेगा, वो आप लोग पढ़े होंगे, मतलब बेंजीन बना देना है। डिफाइन एलोट्रोपी, राइट, है ना, एलोट्रोपी क्या होता है डिफाइन कीजिए। और राइट 2 इम्पॉर्टेंट एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन एंड डिफरेंशिएट देम,
ऑन द टर्म बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर, यानी अपरूपता किसे कहते हैं, कार्बन के 2 महत्वपूर्ण अपरूपों को लिखे और संरचना के आधार पर उन्हें विभेद करें। ठीक है। यूजिंग वेस्पर थ्योरी डिस्कस द शेप ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। वेस्पर थ्योरी क्या होता है, सॉरी तो पढ़े होंगे आप, और उन्हीं के थ्योरी उसी के हिसाब से आपको इसका शेप बताना है। ठीक है। फिर कि ऊष्माधारिता से आप क्या समझते हैं, अंडर हीट कैपेसिटी आपको क्या मतलब डिफाइन कर दीजिए, और डिराइव एक्सप्रेशन होता है ये वाला CP माइनस CB इक्वल टू R, उसको आपको डिराइव करना है। ठीक है। फिर राइट द ली चैटरली प्रिंसिपल एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज ऑन द इक्विलिब्रियम स्टेट। ली चैटरली के सिद्धांत को आपको लिखना है, और सांद्रता में परिवर्तन किसी अभिक्रिया की समवस्था को किस प्रकार प्रभावित करता है, ये क्वेश्चन सब किताब में है ना। तो यही बस आपका टोटल 19 क्वेश्चन था, जिसमें से आपको बता दिए कितना कितना बनाना है। यही सेट आपका 2 था, है ना। इसके बाद फिजिक्स का देखते हैं, वो बना दी वीडियो।